अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे और अदला-बदली हो चुकी है क्योंकि बातें इतनी अजीबो-गरीब हैं कि वो सुन के ना बंदा एक जगह पे बैठा नहीं रह सकता। अगर आपने पार्ट 1 मिस कर दिया है तो समझे आपने सब कुछ मिस कर दिया। पहले जाएँ पार्ट 1 देखें फिर पार्ट 2 पे आएँ। जैसा कि हम लोग जो ये ज़हीर परी केस को आपको रिपोर्ट कर रहे थे और हमने आपको बताया कि किस तरह से परी की जो फैमिली है वो पूरी फ्रॉड में इन्वॉल्व है और फिर हमने आपको उसके ताया की सारी स्टोरी सुनाई। उसकी ताई की सारी स्टोरी सुनाई, फिर हमने बताया कि कैसे इनके कितने वालिदैन हैं, वो सारे सवालों के जवाब हमने दिए और हमने बताया कि किस तरह से इनकी बीवियाँ, ये सब लोग, पूरी फैमिली इस फ्रॉड के अंदर इन्वॉल्व है। हमने आपको बताया कि वो लोग जो एतराज़ करते थे कि मेहदी साहब जो हैं, उन्होंने भी अपना स्टेटस लगाया था और उन्होंने कहा था कि जी, मुझे तो सिर्फ़ डॉक्टर मिर्चुआ ने ही पैसे दिए थे और उसके अलावा मुझे किसी ने पैसे नहीं दिए। तो आज आपके सामने खुद बैठे हुए हैं, ये भी डॉक्टर साहब हैं और इनका ताल्लुक कहाँ से है, इनके साथ कितना फ्रॉड हुआ, ये सब चीज़ों के सवालों के जवाब वो पार्ट 1 में आपको दे चुके हैं। आज का रनडाउन मैं आपको बता दूँ कि आज हम आपके साथ ये शेयर करेंगे कि इनके साथ टोटल कितनी रकम का फ्रॉड हुआ और मेहदी साहब ने इनके साथ कैसे फ्रॉड किया और इसके अलावा जो है वो आप वन बाय वन जो है वो हम आपसे तमाम सवालों के जो जवाब हैं वो करते जा रहे हैं और इनके पास सबूत क्या-क्या हैं, क्या ये सिर्फ इल्ज़ामात लगा रहे हैं या वाक़ई इनके पास सबूत भी हैं। और इसके अलावा आपको बताएँगे कि ये जो पूरी फ्रॉड फैमिली है, इनका तरीक़ा-ए-कार क्या है, तरीक़ा-ए-वारदात क्या है, किस तरह से लूटते हैं? क्योंकि इतनी सारे मतलब फैमिलीज़ के लोग हैं, ट्राइब्स के लोग हैं, पूरे पाकिस्तान के लोग हैं, हर एक को ये उनकी नफ्सियात के मुताबिक लूटते हैं। तो सर मुझे सबसे पहले आप ये जवाब दें कि आपके साथ टोटल कितनी रकम का फ्रॉड हुआ? जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग है क्योंकि मेरा तो ताल्लुक ही इसी से है कि मेरे साथ फ्रॉड कितना हुआ। देखिए जी, अल्लाह किसी का हक ना खिलाए, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह अली आज़म पैसे ले गया, वो डूब गया। मेरे पैसे ले गया, मैं अभी भी ज़िंदा हूँ और उससे बेहतर हूँ, ठीक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि कितना फ्रॉड हुआ। देखिए जी, जो बिज़नेस करता है ना, राह चलते हुए किसी को कोई फ्रॉड नहीं कर सकता। पहले वो एतमाद डेवलप करेगा, उसके साथ उठेगा, बैठेगा, फिर जाके कोई उधार चलेगा और 1000 ये भी साथ 500। में बताइए क्या बोल के फ्रॉड किया? कितने का फ्रॉड किया और क्या बोलकर कैसे आपसे फ्रॉड किया उसने? क्या आप आमादा हो सारी गए? चीज़ें इंशाल्लाह जी। अब आपको बता देंगे। कारोबार चलता रहा, स्टार्ट में जो इनिशियली स्टेज में जो इन्वेस्टमेंट थी, ज़ाहिर है अब नए बंदे के साथ आप काम करेंगे, 2 महीना, डेढ़ महीना आपने उसके साथ ताल्लुक रखे, एक एतमाद डेवलप हो गया, फिर भी आप ना एक सुन्नत तरीका है कि चलो इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत दे रहा हूँ, तो लिखत पढ़त कर लो। ये जो चेक्स हैं, जो ऑन द रिकॉर्ड है, ये तो 63 लाख तो ये है। अच्छा, ये 63 लाख के आपके ये पास तो चेक्स है, हैं। ये जो पब्लिश्ड हुआ है। अब मैंने आपको एक और बात बताई कि जब एतमाद डेवलप होता है बिज़नेस में, फिर वो नहीं होता कि आप स्टाम्प करो हर ट्रांज़ैक्शन पे, ठीक है? तो ये लेना-देना तो चलता रहता है और ये जो मेरे 63 लाख है, ये तो सिर्फ़ एविडेंस है। जो चेकों की शक्ल ये में। चेकों की शक्ल में है और उसकी अपने जो रिटर्न है और उनके चेक है। वो पिछले दफ़ा वो 7 लाख का चेक आप लोगों ने इश्यू किया था, वो मुझे प्रॉफ़िट की मद में नहीं दिया, वो मैंने इन्वेस्टमेंट दी थी, उसने गारंटीड चेक दिया था, अच्छा 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 अच्छा। ठीक है? वो प्रॉफ़िट की मद में नहीं था, ये वो गारंटीड चेक था। यानी आपको गारंटी के तौर पे उसने 67 का चेक दिया? नहीं नहीं, नहीं नहीं 7 लाख का। वो 7 लाख का, मैंने अच्छा। 7 लाख उनको पेमेंट दी और उन्होंने मुझे 7 लाख का वो चेक दिया जिस पे डेट नहीं डाली। इतना देखिए करता ऐसे था ना। कॉन्फिडेंस लेवल। मैं यहाँ पे ऑडियंस थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। मसलन इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया 5 लाख की। वो एक इनके पास रसीद है 5 लाख की, उसने लिख के दे दिया कि डॉक्टर आसम रसीद इतने फ्रॉम डॉक्टर हसन, नीचे अपने साइन कर दिए, डेट डाल दी। फिर इनसे इन्वेस्टमेंट ली 7 लाख, उसका इनको चेक दे दिया। फिर इनसे इन्वेस्टमेंट ली 40 लाख, उसकी इनको रसीद बना के दी। फिर उसने इनसे इन्वेस्टमेंट की 10 लाख रुपए की। ये वो है जो अभी इनके पास जो चीजें ये मुझे हाँ, दिखा रहे इनिशियल हैं, स्टेज के जो है। जो ये स्टार्ट के ऊपर, यानी 5 लाख से स्टार्ट हुआ, फिर 7, फिर 10, फिर 40। और ये करता क्या था, इसका एक बड़ा मुझे स्टाइल पसंद आया है। वैसे बंदा ये जीनियस है। आसम शक्ल से तू बेशक फुद्दू लगता है, लेकिन तू अंदर से जीनियस है। करता ये क्या था, चेक लिया जरा ना कि जी आप इन्वेस्टमेंट करनी है, जो थ्रू एक प्रॉपर रिकॉर्ड के जरिए होगी, आप चेक दें या पे ऑर्डर दें या कुछ इस तरह करके। पहले वो डॉक्यूमेंट इनसे लिया, उसके बाद फौरी इनको कॉल की, नहीं 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 नहीं, ये आप कैश लेके आए। टाइम थोड़ा है जनाब, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है वो तो मरे जा रहे हैं हमें प्रॉफिट देने के लिए। फिर इनकी जो ज्यादातर जो उसने इन्वेस्टमेंट करवाई हुई है वो थ्रू कैश करवाई हुई है।
उसकी इनके पास रिकॉर्डिंग्स हैं, उसकी इनके पास कच्ची रसीदें हैं, उसकी इनके पास कॉलों के रिकॉर्ड हैं, व्हाट्सएप के मैसेजेस हैं, गवाह हैं, वो सारी चीजें इनके पास है, इन्होंने दिखाई हैं। लेकिन बड़ा साइंटिफिक फ्रॉड था। और मैं मुतासर हुआ हूँ तुम्हारे तरीकाकार से। डबल शाह के तुम बाप निकले हो। डबल शाह के बाप निकले हो, और अभी भी व्लॉगर्स को ये घटिया गलीज लोग और ये फैमिली जो है कह रही है, अभी भी कई व्लॉगर्स जो हैं वो इनकी बातों पे अभी भी यकीन करें, पेड हैं व्लॉगर्स। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि जनाब जुनैरा के जो वालिद हैं उनके साथ जो है ना फ्रॉड किया था, या जुनैरा के जो वालिद हैं वो डबल शाह को जानते थे या उनके दोस्त थे, जबकि मेरे वालिद तो जिंदगी में कभी ना डबल शाह को मिले और ना वो जानते हैं, ना उनका कोई लेना देना, ना कोई वास्ता है। तो बहरहाल इस तरह की चीजें, टेम्परिंग करना, जाली रसीदें बनाना, लोगों को लूटना, गलत बातें दिखाना, फोटोशॉप करना, पिक्चर्स बनाना, यहीं से अंदाजा होता है कि ये किस कदर घटिया और गलीज लोग थे। और इसीलिए इन्होंने अपनी भागी हुई बेटी को ये कहा कि जनाब हमारी बेटी अगवा हुई है और इंटरनेशनल गैंग के पास है। और ये गैंग की थ्योरी इन्होंने इसलिए बनाई क्योंकि ये खुद गैंग के तौर पे काम करते हैं। इनके घर की औरतें, इनके घर के बच्चे, इनके घर के मर्द, इवन के वो बीवियां जिनको ये छोड़ चुके हुए हैं, जिनसे इनकी सेपरेशन हो चुकी हुई हैं, उनके बारे में भी ऐसी खौफनाक कहानियां हैं कि अगर मैं आपको बताऊं तो आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाए। मतलब इन और जो जाफिर साहब ने कहा है कि अभी कुछ चीजें हम नहीं बता रहे कि एक एक फैमिली में एक एक बंदे ने कितनी कितनी शादियां की हैं। हम सोचते थे ना कि परी चली जाएगी वापस, तो हाय वो तो शादीशुदा, हाय वो तो अपने शोहर के साथ रह के इतने महीने गई होगी तो उसका क्या बनेगा। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये फ्रॉड करके आगे कहीं दे देंगे। जाफिर साहब आपको पता है पिछले दिनों में एक केस मैंने रिपोर्ट किया जहां पर एक पूरी फैमिली इस तरह से फ्रॉड करती थी कि उन्होंने अपने घर की लड़कियां तैयार की हुई थी, अल्लाह माफ करे। वो लड़कियां क्या करती थी, वो उनकी शादी करते थे, खूबसूरत लड़कियां हाँ, उनकी उस्मान शादी जवेद। करते थे। शादी की अगली रात को वो लड़कियां उनका पूरे घर का सफाया करके वहां से चीजें लेके भाग जाती थी। हाँ, वो एक इस तरह की मूवी भी बनी है इंडिया में, RSVP। दो बनी है। हाँ, ये तो खैर चलता है, लेकिन इनका फ्रॉड बड़ा बड़ा टेक्निकल फ्रॉड था। वो जो शेड्यूल आपने चलाया था ना, वो तो शेड्यूल बड़ा 5-6 प्लान थे जो इन्होंने मुझे बताया ना। उसमें 10 दिन से लेके 28 दिन तक, 1.5 माह तक के प्लान है। और रकम कैसे है? 12,74,526 रुपए, 2,47,916 रुपए। ये बड़ा बड़ा टेक्निकल और बंदा है। इनके जो होते थे उसमें 420 वाला फिगर नहीं आता था, काश आ जाता, हमें पता चलता कि 420 ही करते हैं। हाँ, अच्छा ये बताइएगा मुझे कि मेहदी काज़मी को आपने कितने पैसे दिए थे? और उनके साथ आपकी जब वो तो मुझे आपने पिछले वाले पार्ट में बताया कि उन्होंने आपको मुतारुफ़ करवाया था कि जी वो हमारी कंपनी के सीईओ हैं। तो वो सीईओ साहब ने आपसे कितने पैसे लिए? लेकिन जी, ये एक फर्ज करें, ये एक ऑफिस है, हम फर्ज करें एक ऑफिस में बैठे हैं, यहाँ पे एक बंदा मैं हूँ, फर्ज करें मैं इधर बैठा हूँ, मैं इन्वेस्टमेंट ले रहा हूँ। सीईओ कौन है उस इदारे का? मेहदी मेहदी। काजमी। हुँ। मेहदी काजमी से एक दो दफा तीन दफा मुलाकातें होती है, सीईओ तो किसी से मिलता नहीं। मेहदी काज़मी सीईओ किससे मिलता है? वो तो जनाब इंटरनेशनल, यूरोप, जर्मनी की मेडिसन, कभी अवार्ड होता है, कभी क्या, यानी बेसिकली है। अब लोग सोचेंगे कि यार मेहदी का इसके साथ क्या ताल्लुक है, वो तो इसका भाई है, तायर है या अली आसम है, जो भी है। भाई ताल्लुक इसी का ही है, मेहदी का ही है बेसिकली। ये सीईओ बना हुआ था, इसका चेहरा प्रोजेक्टर पे, वीडियो है लोगों के पास जो इनके एम्प्लॉय। अच्छा बेवकूफ़ी इन्होंने क्या की कि जब ये कुरंदाजी करते थे तो 500 बंदों को ऑनलाइन लेते थे, क्या जी आप नहीं आ सकते डॉक्टर साहब, तो हम ये कुरंदाजी कर रहे हैं, आपका बाइक निकला जी। और उसी अच्छा बेवकूफ़ियों की वजह से आज ये फंसी हुए हैं। इसने प्रोजेक्टर पे मेहदी काजमी की बकायदा तस्वीर लगाई अच्छा, कि ये सीईओ है। यानी आपसे तो वो इन पर्सन भी मिला, हाँ जी, लेकिन जिन लोगों से वो नहीं मिला वो भी जानते हैं इस बात को कि ये सीईओ था। जी जी जी। मैं अब लेकिन जी, वही वो बता तो रहे हैं कि 500 बंदे को प्रोजेक्टर पे वो दिखाया जा रहा है कि ये हमारा सीईओ है। हमारे तक एक इंफॉर्मेशन पहुंची थी कि इसने ना बैरिया में गोल्फ क्लब में एक इसने किया था, एक डिनर अरेंज किया था, जी जिसमें इसने कहा था कि ये मेरा भाई है और इसने Bio-21 खरीद ली है 6 करोड़ 7 लाख रुपए की। एग्जैक्टली। आप थे उस मीटिंग में? जी बिल्कुल था। अ, मुझे ना ये फंक्शन उन्होंने अरेंज किया था लाल किले पे, ठीक अच्छा। है, ये बुस्तान खान रोड पे, हाँ। कार चौक से इस साइड पे, ये बैरिया की तरफ आती हुए। तो वहाँ पे ना ये अरेंज किया था, और मैं बेसिकली मेरा ताल्लुक एक एसोसिएशन से है
जिस तरह हर इदारे के यानी वकला की अपनी एक एसोसिएशन हम्म। होती है, डॉक्टर्स की अपनी होती है, पोल्ट्री फार्मों की अपनी होती है, हर बंदे की अपनी एसोसिएशन होती है। हमारी एक एसोसिएशन है, हमारा फ्री हॉस्पिटल भी है कैंसर का, वो चलाते हैं और मैं बैठता भी हूँ भाईजान, 1 से लेकर 5 तारीख तक हर महीने में बैठता हूँ, ठीक है? आप उधर भी आ सकते हैं, होप हॉस्पिटल में, आपको बेहतर पता है। अच्छा, तो वो ना होप हॉस्पिटल है जी कैंसर का, इन्होंने खुद ही आपको एड्रेस बता दिया। जो इनसे मिलना चाहता है, यूट्यूबर हो, सहाफ़ी हो, हाँ रिपोर्टर जी, हो, आसिम बिल्कुल, हो, मेहदी हो, एनी हाँ हो, जी। और एनी, हाँ, कुरतुलैन ख़ास तौर पे, क्योंकि आजकल ये बड़े गुस्से में, इनका दिमाग पूरा गर्म है। और बहरहाल करें मैनेज जी। अच्छा, वो गिफ्ट वाली कहानी भी सुननी है, लेकिन आप अच्छा अपनी बात ये जारी ना रखें। करें। वो गिफ्ट वाली क्या कहानी है नहीं, जाफिर नहीं, साहब? एक और चीज़, अच्छा ये लाल किले वाली पहले बात पूरी करें हाँ ना, जी, ये वही। जो अच्छा। तो इन्होंने फंक्शन रखा लाल किले पे, वो मैं बताया कि हमारी एक एसोसिएशन है। तो हमारी एसोसिएशन में हमारे दोस्त कोलीग जो भी है, मैं पंजाब के लेवल पे एक अच्छी सीट पे हूँ, यानी एक कॉल पे बहुत कुछ, यानी अपने हक के लिए। तो इसको ये अंदाज़ा था कि ये, क्योंकि सीरीना में मैरियट में कोई जब ऐसे फंक्शन होते थे तो मेरे बकायदा 15-20 मिनट स्पीच होती थी। तो इसको ये कहीं से अंदाज़ा हो गया था कि ये बंदा आगे बंदों को कवर कर सकता है। हम्म। तो जनाब इसने ना मुझे एम्प्लॉय के थ्रू 40 बंदों की इनविटेशन दी कि आप 40 डॉक्टर लाएंगे लाजमी, इस फंक्शन को कामयाब करना है आपने। अच्छा, ताकि 40 अगले जो है ना वो नए शिकार आ हाँ, जाए। अगर 40 ना भी हो तो 10 भी पकड़े गए तो फिर वो फंसाए तो उनका तो समझ अच्छा गया। भला काम है। अच्छा, एक गाला किया था इन्होंने जिसमें मोटरसाइकिलें तकसीम की थी, वो आपको पता है? बड़ा जी मशहूर किस्सा है बिल्कुल। जनाब, वो इन्होंने एक गाला किया, उसमें इन्होंने मोटरसाइकिलें बांटी, लोगों को उम्रे के टिकट्स बांटे, और फिर उसके बाद क्या हुआ वो आपको डॉक्टर साहब बताएंगे। यकीन करें मैं बैठा था, इनकी मुखालिफ भी समझे, ये मेहदी काज़मी और आसिम के। असल में एक और चीज़, मैं बार बार वही चीज़ कह रहा हूँ कि काज़मी, ये मेहदी काज़मी और अली यासीन, ये दोनों एक ही इंस्टीट्यूट चलाते थे। कहाँ पे, कहीं पे ये जनाब एक भाई आगे होता था, दूसरी जगह पे दूसरा भाई। हम्म। अगर वो कहीं और जगह फ्रॉड डाल रहा है तो वहां पे सीईओ जो होता था वो अली यासम होता था। अच्छा, यानी अगर जिस तरह, बिल्कुल बिल्कुल, ऑडियंस जिस तरह ये देखें, ये केस बना जहीर वाला, लड़की जब आई, जब हमदर्दियां शुरू हो गई, जब लोगों ने राब्ते करने शुरू कर दिए, जब चंदा लेने की बारी आई, तो अचानक से ताहिर की एंट्री हुई। ताहिर को पिलर बनाया ना और फिर। हैंडल कौन करता था? जबरदस्त, मैं समझ गया बिल्कुल। यानी ये जिस भाई का मुद्दा होता था, दूसरे के सर पे वो लोगों से कैश पकड़ता था। जी यानी कि जहां पर आसिम है वहां पे वो सीईओ बताएगा मेहदी साहब को, जहां पर मेहदी का काम है वो अपना पिलर बताएगा आसिम को। और उसने और कहा भी था कि ताहिर भाई जनाब सारा कुछ कर रहे हैं, ताहिर भाई ने ही पैसे लिए हैं डॉक्टर मिर्चू से भी, और ताहिर भाई ही सारी चीज को, और मीडिया भी इसने, क्योंकि ये इसका मेहदी का रोला था, मीडिया हैंडल ताहिर कर रहा है, लोगों को हैंडल ये आसिम उर्फ ताहिर कर रहा है। बिल्कुल यही तरीकाकार इनका फ्रॉड का वहां पे वहां था। पे अब जितना ये फ्रॉड फ्रंट में तो अली आसम था ही था, लेकिन हमारी जो, अब ये तो आप नहीं कह सकते ना कि चलो काजमी नहीं है तो आप, मेहदी काजमी नहीं है तो मुझे पैसे ना दो, वो सीईओ साहब नहीं है, नहीं नहीं नहीं, आप इसको दो ना, अब ये तायर है या अली आसम है, जो इसको पैसे दो आप। फ्रॉड तो बेसिकली दोनों का ही है, ये एक ही कंपनी है कंपनी ना। कंपनी कौन सी थी जिसका ये सीईओ था? श्वाबे, डॉक्टर श्वाबे, जर्मनी की कंपनी है और कॉस्टली मेडिसन है इसकी, ठीक है। और हत्ता कि ये बायो 21 का भी लोगों को झांसा दे के, अरे देखिए मुझे रहीम यार खान और सदकाबातक एरिया मिल रहा है डिस्ट्रीब्यूशन का, इसमें तो बड़ी कमाई है। भाई बिल अभी भी पड़े हैं बायो 21 के, ठीक है। जाफिर साहब, मैं एक बात से डर गई हूँ। मुझे ये डर लग रहा है कि जब ये ज़हीर परी केस को मैंने कवर करना शुरू किया था, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे एक दिन कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनकी पूरी फैमिली की औरतें और लड़कियां भी इन्वॉल्व हों, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि परी इसलिए वापस चली गई हो, खुदा ना खास्ता कि उसे टास्क दिया गया और लूट लाट के बेचारा ज़हीर के तो प्लॉट भी बिक गए, सारा कुछ खत्म हो गया। अच्छा, नहीं ऐसा नहीं है, इस केस में ऐसा नहीं है। मुझे जब डॉक्टर साहब और आपने दूसरे लोगों के मुझे कांटेक्ट शेयर किए और इनसे मैंने रब्ता किया, तो एक खातून है बड़ी अच्छी, उन्होंने कहा कि जब से साहब आप माने ना माने, ये भी इनका प्लांटेड काम था। हम्म। इन्होंने लोगों से जो, और इन्होंने अभी भी आपको पता है 3.25 करोड़ पे आए, $1,30,000 सिर्फ डॉक्टर मिर्चू के यहाँ, टोटल 16 से 17 करोड़ रुपए बन रहा है जो इन्होंने इकट्ठा किया है। तो इन लोगों का कहना यही था, जब इनको पता चला
कि ये सारी वो नेटवर्क है। तो इन लोगों का कहना ये था कि ये भी एक प्री प्लान था, लेकिन ऐसा है नहीं। तो बच्ची का और ज़हीर का तो एक सच में एक लव सीन था, और वो नहीं वो लड़की देखे ना, आपको याद होगा गाइस कि जब वो लड़की आई थी तो उसने मेरे इंटरव्यू में यहीं पर बैठकर ये बात की थी ना, जब उसने ये कहा था कि जनाब मैं तो घर पे लेटर भी छोड़ के आई, लेकिन इसके वालिदैन ने तब भी इनकार किया कि कोई लेटर हमें नहीं मिला। नहीं, देखिए पता है क्या है, फ्रॉडिया क्या होता है। सियाने कहते हैं कि जब तक लालची जिंदा है ना, फ्रॉडिया भूखा नहीं मरता। और ये अपॉर्चुनिटी देखते हैं, ये गिद्दें होती हैं, ये ऊपर 500 फुट ऊपर उड़ रहे होते हैं, लेकिन इनको नीचे कुतूरा भी मरा पड़ा हो ना तो वो नजर आ जाता है, और वो ये मुर्दार खाने को उतर आते हैं। ये फ्रॉडियों की ये मिसाल होती है, इस तरह के फ्रॉडी। इन्होंने क्या किया, जब लड़की इनकी गई, पता तो इनको पहले दिन नहीं था। देखिए ना, 16 को लड़की घर से निकली, एक दिन बंदा ढूंढता है इधर उधर, दोस्तों की तरफ पता करता है किधर गया। रिश्तेदारों से पता उसी करते दिन शाम को एफआईआर हो रही है, जिसमें ये कह रहे हैं कि मुझे कभी शुबा है कि मेरी बेटी को किसी ने अगवा कर लिया है, जी जी वो बहला फुसला के। यानी उसमें ये नहीं कह रहा कि मेरी बेटी लापता हो गई है, जी। यानी इसको शुबा था। एफआईआर की कंटेंट पढ़िएगा। अच्छा, उसके बाद सेम डे करके इसने 2 दिन में तंबू लगा लिया घर के बाहर, प्रेस कॉन्फ्रेंस, मौलवी लेके आ गया, और फिर इसने कम्युनिटी को टारगेट किया। मेरे बड़े प्यारे भाई हैं, हमारी ही तंजीम के हैं, उन्होंने बड़ी एफर्ट की, सुना है कि उनको इन्होंने बड़ा ठगा। अब वो सारे निकल गए। उनको भी ठग लिया बेचारे। इधर लाहौर से हमारे एक हैं, मानने वाले हैं, उन्होंने जनाब तलवार उठाई और वो शेर शाह सूरी बन के अगले मोर्चों पे उन्होंने लड़ाई की, उनके नंबर ब्लॉक इन्होंने कर दिए। ठीक है, लिहाजा ये एक, जब इन्हें एक मौका था, वो लड़की का कोई प्यार नहीं है, कोई इश्क नहीं है, मैं पहले दिन से कह रहा हूं, लड़की का कोई प्यार। अदरवाइज देखे ना, एक लड़की अगवा हुई है, 2 छोटी छोटी बच्चियों को लेके वो बंदे बंदे को दिखा रहा है मीडिया के ऊपर, क्या उन बच्चों का फ्यूचर है। चलो वो बड़ी लड़की जो दुआ है, वो तो कल को स्कूल कॉलेज जाती है नहीं जाती, वो छोटियां तो स्कूल जाती होंगी। हर नहीं बंदा नहीं, उनको वो भी नहीं जाती। हर बंदा उनको पहुंच उठ। ये तो मुझे पता चला है, जो यहाँ पे दी स्मार्ट स्कूल में इनके बच्चे पढ़ते थे, तो इनकी बहन फरवा के बच्चे पढ़ते थे वहां पे, आसम की बच्चियां तीनों पढ़ती थी वहां पे। तो ये ऐसे ही होता था कि जाना है उन्होंने, वहां पे भी ये बच्चों को भी असल में ट्रैप करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कि बच्चे पढ़ते हैं वहां पे, जाना है टीचर्स के साथ, जो पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, पीटीएम में जाके उन्होंने मिलना है, उनको इम्प्रेस करना है। कितनी टीचर्स के साथ वो टीचर्स भी आएंगी। एक टीचर ने अपने बाप को बोला, उसने 40 लाख का छोटा सा घर था, बेच दिया कि 2-3 दिनों में हम बड़ा घर ले लेंगे, तो 2-3 हफ्तों में, सॉरी, वो आज तक बेचारा किराए पे नहीं तो रोल रहा है। परी जब आई थी तो मैंने उससे जब पूछा तो वो यही कहती थी ना कि मुझे स्कूल नहीं भेजते थे और मुझे घर से बाहर नहीं जाने देते थे, मुझे कुछ भी नहीं करने देते थे। और जब मैं पूछती थी अपने वालिद से, मेहदी साहब से, तो वो मुझे कहते थे हमारे ऊपर बहुत सारे केसेस हैं। उस वक्त जब मैं ये बात लोगों को बताती थी, लोग गालियां देते थे आके कमेंट सेक्शन में, लिटरली वो कहते थे कि आप माँ बाप को बदनाम कर रही हो। मैं कहती थी भाई मैं माँ बाप को बदनाम नहीं कर रही, मैं उनका कैरेक्टर बता रही हूँ जो लड़की ने बताया है बकौल उसके। लड़की जब हमारे प्रोग्राम में बैठ के उनके सारे फ्रॉड्स बताती थी, लड़की ने बताया कि मेरे बाप की बाइक जो है वो चोरी हुई, तो मेरा बाप डर के मारे थाने नहीं जाता था। उस वक्त जब हम लड़की की बातें सुनवाते थे तो ये लोग हम पे ही लान तान शुरू करते थे और कहते थे कि जनाब ये जुनैरा सिखाती है, जुनैरा उसको सिखाती है। और फिर इन्होंने झूठ बोला कि लड़की 14 साल की है। जब लड़की सामने आई, लड़की इतनी बड़ी लग रही थी, आप यकीन करें लड़की मुझसे भी बड़ी लग रही थी। तो इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि जुनैरा ने इसको मेकअप करके बड़ा करके बिठाया। मतलब हर चीज का इन्होंने मुद्दा। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। मुझे एक खातून ने ये बात बताई है, और वो कहती हैं कि इनके ना घर बर्थडे थी, तो ये स्टाफ भी इनवाइटेड था। ये गए तो वहाँ पे नानी थी, जैनुल आबिदीन की, यानी कुर्रतुल की माँ। तो वो मिल रही बच्चों को, वो बड़ा प्यार कर रही, ऊपर से ये जैन आ गया। तो नानी ने बताया कि जी ये मेरा बड़ा नवास है, ये बड़ी बेटी का बेटा है, और ये जो मेरी छोटी बेटी और ये छोटी बेटी के बच्चे हैं, यानी आले अली और एक दो और है, 3 बेटियां हैं। अच्छा, अब देखें, यहाँ से जो उन्होंने बात ये बताई है कि जो औरतुलैन है, वो छोटी बहन है जैन की माँ की। सुभान अल्लाह। ठीक है, और फिर डॉक्टर साहब आपको बताएंगे, आप बताएंगे या मैं बता दूं, क्या? वो जैन की माँ वाली स्टोरी जो आप बता रहे थे। वो मैं चाहती हूँ कि जाफरी सब बताएं क्योंकि इनका थोड़ा पठानों वाला एक्सेंट है तो आपको शायद समझने में अभी आपका प्रॉब्लम आए। डॉक्टर जी बता रहे थे कि इन्होंने किया क्या, कि बड़े, इन्होंने जब, क्योंकि फैमिली टर्म्स बनाते थे ना, फैमिली रिलेशन बनाते थे, तो तब भी कोई बंदा पैसे देगा ना। तो इन्होंने कहा डॉक्टर साहब को कि जी ये जो जैन की माँ है, वो मुझे छोड़ के किसी के साथ भाग गई थी,
मैं जैन को लेके सोया हुआ था। वो जैन छोटा सा था, वो मेरे सारे पैसे लेके भागी किसी के साथ। मेरा बड़ा बुरा हाल हुआ और फिर अल्लाह ने मुझे जो है वो दोबारा से खड़ा किया और मैं खड़ा हुआ। फिर एक शख्स को उन्होंने बताया कि जो जैन की माँ हैं वो फोत हो चुकी हैं, वो मर चुकी हैं। तो जब जुनैरा ने पता करवाया और हमने जो चीज़ पहले भी आपको बताई थी, वो ये कि जैन की माँ आज भी ठीक ठाक है, डाइवोर्स हो चुकी है और वो सियालकोट में रह रही है। ये इनकी स्टोरी है जी। मैं बताती हूँ, जो जैन की यानी कि आसिम उर्फ ताहिर की जो फर्स्ट वाइफ हैं, उनको इन्होंने छोड़ दिया हुआ है। वो सियालकोट में रहती हैं और उनका अभी भी फेसबुक पे अकाउंट बना हुआ है नादे बतूल के नाम से, और उससे पहले भी हम चुके हैं। और जो ये दूसरी वाली बीवी है, इसके साथ मिलके बकायदा ये अपने रिकॉर्ड्स को हैंडल करते हैं, मतलब वो इनके साथ प्रॉपर जिसे कहते हैं ना फ्रॉड में इन्वॉल्व है। और पहली बीवी को छोड़ देने के बावजूद भी कई ऐनी शाहिदीन ने बताया है कि जो फर्स्ट वाइफ है वो भी जैनुल आबिदीन के पास, ये जो इन्होंने वेल केयर और वी केयर जो भी बनाया हुआ है, वहां पर आती हैं। वो भी आके देखती हैं कि कितना हिस्सा डल रहा है, कितना हिस्सा आ रहा है, कितना हिस्सा जा रहा है। नहीं, वो तो खर्चा बड़े स्टाइल से लेती है इससे। कैसे? अबे भोसड़ी के, मुझे पैसे नहीं आ रहे, मैं आऊं? पैसे भेजता है कि मैं आऊं? ये तुम्हें पता चल गया होगा आसम के मुझे किससे ये बात बताई है। ये असल में ना दो चार लोगों के साथ दिल सुख करता होता था अपना, ना दुख सुख बोला करता था ये बैठ के फुरकत के लम्हात में ना। और ये उनको फिर बताता होता था और उनके सामने फोन भी सुनता होता था, फिर कहता था देखें ये कितनी बदतमीज है, ये किस तरह से मुझसे बात कर। वो उसको गंदी गालियां देती होती थी जैन की नहीं माँ। असल में पता है क्या, हम्म। वो ना, मुझे जो लग रहा है फ्रॉड का एक नया तरीका था मेरे ख्याल से इनका, हाँ। कि लोगों को देखा कि यार मैं कितना तंग हूँ इस बीवी से, मैं क्या करूँ। तो कोई नई कहानी प्लान, ये हर वक्त लोग बिजनेस के लिए मेहनत करते हैं, मार्केटिंग प्लान करते हैं, आगे पीछे करते हैं, ये फ्रॉड की प्लान बनाते थे। वो तो इनकी यही मार्केटिंग थी ना डॉक्टर साहब, उनका इनका। यही बिजनेस है। देखें ऑडियंस, हमने आज तक आपके साथ जो भी बात की हमने सबूतों के साथ की। हमने आपके साथ एक स्टोरी शेयर की, साथ हमने वो लाइव किए, उसके ऊपर मौजूद हैं जुनैरा माम के पिछले हफ्ते में, आप जाके देखें, आप उनको भी देख सकते हैं। उनमें हमने कुछ चीज़ें आपको बताई। अब हम वो करैक्टर आपके सामने ले आए हैं। मुझे भी कुछ लोगों ने कहा कि वो लोग आप सामने क्यों नहीं ला रहे। ये आगे हैं डॉक्टर और हसन, ये बारिश का पहला कतरा बैठा है ये इधर। बारिश का पहला कतरा बैठा है। लेकिन अब ये इनकी मर्जी है, क्योंकि इन्होंने कोई कानूनी कार्रवाई स्टार्ट की हुई है, ये अपने तरीके से आएंगे। और आप बहुत जल्द आप कुछ सरप्राइजेस देखेंगे। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए हम लेके आएंगे, अगर इन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया तो अभी मेरा ख्याल है कि इजाज़त लें जी ऑडियंस से। बिल्कुल इजाजत लेते हैं, और इसके बाद थर्ड पार्ट में आपसे मुलाकात होगी और उसमें आपके कुछ और सवाल रह गए, उनका जवाब देंगे और कोशिश करेंगे कि थर्ड वाले पार्ट में हम इसको बिल्कुल वाइंड अप कर दें। इस वाले सेकंड पार्ट से हमें दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के पान।